समायरा दर्द से जोर से कराह उठी। तुम्हें मुझे हॉस्पिटल ले जाना होगा। मेरा ओवरनाइट बैग ऊपर बेड के पास है, जाओ ले आओ। वह इंतजार कर रही थी जब मिच बैग लेने गया और उसने कबीर को कोसा कि वह यहाँ क्यों नहीं है और उसका फोन क्यों नहीं उठ रहा। यह उसका तरीका नहीं था, खासकर जब वह डिलीवरी के इतने करीब थी। मिच वापस आया और उसकी कमर में बांह डालकर उसे गाड़ी तक ले गया। उसे बिठाकर वह ड्राइवर सीट पर बैठा और गाड़ी चलाई। उसने फिर से कबीर को कॉल करने की कोशिश की। फिर वॉइस मेल मिला तो उसने मैसेज छोड़ा कि वे हॉस्पिटल जा रहे हैं। समायरा ने मिच की ओर देखा जब एक और संकुचन हुआ। मैं अपने पति को मार डालूंगी कि उसने फोन क्यों नहीं उठाया। उसे मेरे साथ होना चाहिए था, तुम्हारे साथ नहीं। सॉरी मिच, मेरा मतलब कुछ गलत नहीं था। उसे बुरा लगा कि उसने उस पर इस तरह गुस्सा किया। कोई बात नहीं मिसेस कपूर, मुझे यकीन है कि उसके फोन बंद होने की कोई वाजिब वजह होगी। संकुचन कितने करीब हैं? पता नहीं, बहुत करीब। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। क्या तुम और तेज नहीं चला सकते? मिच मुस्कुराया। मुझे तुम्हें सुरक्षित वहां पहुंचाना है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मिस्टर कपूर मुझे अपने नंगे हाथों से मार डालेंगे। क्या कबीर के पास सचमुच इतना दबदबा है कि लोग उससे डरते हैं? कोई भी आपके पति से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता, वरना उसे पछताना पड़ता है। लेकिन मैं ये कहूंगा, आप अलग हैं। आप कुछ भी कहें या करें, वह आप पर गुस्सा नहीं हो सकता। कुछ भी ऐसा नहीं जो उसे आपको चोट पहुंचाने दे। आप दोनों उस परियों की कहानी जैसे हैं, ब्यूटी एंड द बीस्ट। आपने उसे वश में कर लिया है और भगवान उसकी मदद करे जो आपको चोट पहुंचाए। तुम्हें वह पसंद है ना? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मैं उसका सम्मान करता हूँ और वह मेरे लिए अच्छा रहा है। हाय भगवान, वह चीखी। बहुत दर्द हो रहा है। कबीर कहाँ है? मुझे उसकी जरूरत है। हम पहुंच गए, मिच ने कहा। गाड़ी पार्क करके बाहर निकला और उसे सहारा देने गया। दर्द की वजह से उसे चलने में दिक्कत हो रही थी, तो उसने उसे गोद में उठाकर अंदर ले गया। जब उसे ले जाया जा रहा था, उसने मिच का हाथ पकड़ लिया। प्लीज, तुम्हें कबीर को ढूंढना होगा। मैं उसके बिना ये नहीं कर सकती। मैं उसे यहाँ लाऊंगा, मिसेस कपूर। चिंता मत करो। उसने फोन पर हर नंबर डायल किया जो उसे सूझा। आखिरकार जज के चैम्बर में कॉल करके कबीर से बात हुई। उसने बताया कि वह और समायरा कहाँ है और उसे जल्दी आने को कहा। शिष्टाचार की परवाह न करते हुए कबीर बिना अलविदा कहे कमरे से भागा और अपनी गाड़ी में दौड़ा। वहां उसने अपना फोन चेक किया और देखा कि वह बंद है। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। वह जानता था कि उसकी पत्नी किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती है। वह कभी फोन बंद नहीं करता। अगर वह अपने बच्चे के जन्म के लिए समय पर नहीं पहुंचा तो शायद समायरा उसे कभी माफ न करे, बल्कि वह खुद को भी माफ नहीं करेगा। वह उसके चेहरे की कल्पना कर सकता था, उसकी निराशा देख सकता था। यह वह पल था जिसका वे दोनों इंतजार कर रहे थे। उसने खुद को कोसा कि वह क्यों गया। उसकी पत्नी और बच्चे के जन्म से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं था। जब उसके कमरे का दरवाजा खुला, समायरा मुस्कुराई। उसे उम्मीद थी कि यह कबीर होगा, लेकिन मिच था। उसका चेहरा लटक गया और एक आंसू उसकी गाल पर लुढ़क गया। ज्यादातर औरतों का लेबर घंटों चलता है, लेकिन वह अपवाद थी। उसका बच्चा अब आने वाला था और कबीर यहाँ नहीं था। तुम्हारा पति रास्ते में है। उसे बहुत बुरा लग रहा है। उसने कहा कि उसका फोन बंद था। उसे उस लड़की के लिए बुरा लगा। वह बहुत परेशान दिख रही थी। वह कभी फोन बंद नहीं करता। किसी ने जरूर किया होगा। मुझे उस शख्स पर तरस आता है जिसने ऐसा किया। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब डिलीवरी रूम में ले जा रहे हैं। वह समय पर नहीं पहुंचेगा तो तुम्हें मेरे साथ चाहिए। मुझे नहीं, मैं नहीं कर सकता, मिच ने सिर हिलाते हुए कहा। वह आंसुओं भरी आंखों से उसे देख रही थी। प्लीज, मुझे किसी के साथ की जरूरत है। मुझे डर लग रहा है। वह नहीं जानता था कि कबीर को इस बारे में कैसा लगेगा, लेकिन उसकी चिंता देखकर वह मना नहीं कर सका। वे उसे लेने आए और डिलीवरी रूम में ले गए। क्या आप और आपके पति अपने बच्चे को दुनिया में लाने के लिए तैयार हैं? एक नर्स ने पूछा। मैं उसका पति नहीं हूँ, मिच ने कहा। नहीं, वह मेरा दोस्त है, समायरा ने कहा, उसका हाथ पकड़ते हुए। उसका दिल भारी हो गया। उदासी ने उसे घेर लिया।
काश कबीर यहाँ होता। ठीक है मिसेस कपूर, अब पुश करने का समय है। सबके सिर उस वक्त मुड़े जब दरवाजा जोर से खुला। इससे पहले कि वह पुश शुरू करती, कबीर दौड़ कर आया, मिच की जगह लेते हुए। मुझे बहुत अफसोस है मेरी जान, मुझे तुम्हें यहाँ लाना चाहिए था। समायरा ने उसकी टाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। बिल्कुल, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। तुम्हारा फोन क्यों बंद था? तुम अपने बच्चे का जन्म चूक सकते थे। चले जाओ और मिच को तुम्हारी जगह लेने दो, उसने गुस्से में तड़क कर कहा। शायद अगर ये लड़का हुआ तो मैं इसका नाम मिच रखूंगी। इससे तुम्हें सबक मिलेगा कि तुम यहाँ नहीं थे। क्या तुम सचमुच यही चाहती हो? नहीं, मुझे माफ कर दो, वह चीखी और उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। मुझे बस बहुत डर था कि तुम समय पर नहीं पहुंचोगे। ठीक है मेरी जान, क्या तुम पुश करने के लिए तैयार हो? उसने सिर हिलाया। हाँ, चलो ये करते हैं, उसने कहा। उसका हाथ पकड़कर जोर से दबाया जब डॉक्टर ने उसे पुश करने को कहा। ये बहुत मुश्किल है, मैं बहुत थक गई हूँ, उसने कई घंटों बाद कहा। तुम कर सकती हो मेरी जान, कबीर ने कहा, एक कपड़े से समायरा का चेहरा और माथा पोंछते हुए। इतने छोटे हाथों वाली होने के बावजूद वह बहुत ताकतवर थी और जब उसने उसका हाथ दबाया तो उसे दर्द होने लगा। उसने नीचे झांका जब डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का सिर दिख रहा है और उसे बच्चे के सिर का ऊपरी हिस्सा दिखाई दिया। जितनी थकान उसे थी, उसने एक और जोरदार धक्का दिया और महसूस किया कि बच्चा बाहर आ रहा है। वह थककर पीछे लेट गई। कबीर की आवाज उत्साह से गूंजी। हाँ, ये लड़का है। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ वह समायरा के ऊपर झुका। तुमने कर दिखाया मेरी जान, उसने उसे चूमा, उसे बताया कि वह उससे कितना प्यार करता है। तुमने मुझे दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान बना दिया। मैं उसे देखना चाहती हूँ। जब बच्चे को उसकी बाहों में रखा गया, वह खुशी के आंसू रो पड़ी। तुम शुरू से सही थे कि ये लड़का होगा। देखो कबीर, वह कितना खूबसूरत है। उसने ऊपर देखा तो कबीर को अपने गाल पर धीरे धीरे बहता एक आंसू पोंछते हुए पाया। हमें उसका नाम रखना होगा। वह परफेक्ट है। समर कपूर, ये नाम कैसा है? कबीर ने अपने बेटे के गाल को सहलाते हुए पूछा। मुझे पसंद है, उसने जवाब दिया, अपने बच्चे को देखकर मुस्कुराते हुए। नर्स पास आई और अपनी बाहें बढ़ाईं। हम इस छोटे से बच्चे को साफ करेंगे और वह जल्दी ही आपकी बाहों में वापस होगा। मिस्टर कपूर, अगर आप बाहर इंतजार करें जब तक हम आपकी पत्नी के साथ काम पूरा नहीं कर लेते, मैं आपको बता दूंगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरी जान, मैं बाहर ही हूँ। उसे चूमकर वह उसे देखभाल के लिए छोड़ गया। मिच एक ऐसी कुर्सी पर बैठा था जो उसके बड़े कद के लिए छोटी थी और कबीर को देखते ही खड़ा हो गया। बॉस, लड़का या लड़की? लड़का, समर 5 पाउंड और स्वस्थ। ये शानदार खबर है बॉस। और मिसेस कपूर, वह कैसी हैं? मेरी पत्नी थक गई है लेकिन खुश है। उसे देखो मिच, वह इतना छोटा है लेकिन हर तरह से परफेक्ट। वह बैठ गया, अपने चेहरे पर हाथ फेरा। ये एक चमत्कार है, ये सोचना कि हमने उस छोटे से इंसान को बनाया और उसने उसे 9 महीने तक अपने अंदर रखा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे परिवार के लिए बॉडीगार्ड के तौर पर रहो और जब तक चाहो गेस्ट हाउस में रह सकते हो। ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी सर। अच्छा सुनो, मुझे अपनी पत्नी के पास वापस जाना है। एक काम करो, एस्पोजिटो को कॉल करके बता दो कि बच्चा आ गया है। विक्टोरिया मुझे मार डालेगी अगर मैंने उसे तुरंत नहीं बताया। करता हूँ बॉस, मैं आपको थोड़ा अकेला समय दूंगा इससे पहले कि मैं छोटे को देखने आऊं, मिच ने कहा, कबीर से हाथ मिलाते हुए। वह चुपके से कमरे में गया जब उसने देखा कि समायरा की आंखें बंद हैं। वह बहुत थकी हुई दिख रही थी। बच्चे को जन्म देना उसके लिए बहुत भारी था। बेड के पास एक कुर्सी खींचकर वह बैठ गया, उसे देखता रहा। लेकिन फिर उसकी आंखें खुलीं और उसने कबीर का हाथ बढ़ाया जिसे उसने पकड़ लिया। हाय मम्मी। हाय डैडी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वे उसे कब लाएंगे? बस किसी भी वक्त, उसने कहा, उसके होंठों को नरमी से चूमते हुए, उससे और ज्यादा प्यार करते हुए। उसी पल नर्स अंदर आई, बच्चे को गोद में लिए हुए और उसे समायरा की बाहों में रख दिया, कहते हुए कि अब उसे दूध पिलाने का समय है। कबीर ने देखा जब वह अपने बेटे को दूध पिलाने लगी। उसे अपने बेटे को स्तनपान कराते देखना उसके लिए सबसे खूबसूरत नजारा था और उसका दिल
अब तक की सबसे बड़ी खुशी से भर गया। बच्चे को डकार दिलाने और दूसरी तरफ करने के बाद जब वह खत्म हुआ, उसने खुद को ठीक किया और उसे अपनी बाहों में ऐसे थामा जैसे एक माँ थामती है। अपने बेटे को गोद में लेना चाहते हो? उसने कबीर के चेहरे पर लालसा देखकर पूछा। हाय भगवान, हाँ, उसने कहा। अपने बच्चे को नरमी से अपनी बाहों में लिया। मेरी जान, मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी प्यार कर सकता हूँ जब तक तुम नहीं आई, और अब हमारे पास ये छोटा सा बच्चा है। देखकर कि वह सो गया, उसने उसे बेड के पास बेसिनेट में रख दिया। समायरा के पास वापस जाकर उसने उसे अपनी बाहों में लिया। उसका चेहरा उसके सिर पर टिका। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं छोड़ा और मुझे एक बेटा दिया, इसके लिए शुक्रिया। मैं तुमसे अपने पूरे दिल से प्यार करता हूँ। मेरा दिल तुम्हारा है। मुझे कभी मत छोड़ना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उसकी आवाज टूट गई क्योंकि वह भावुक हो गया। समायरा ने महसूस किया कि उसका शरीर कांप रहा है। उसकी आवाज हर शब्द के साथ टूट रही थी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती मेरे प्यारे, वरना मैं भी बर्बाद हो जाऊंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसने उसे अपनी बाहों में लिया, इतनी जोर से पकड़ा। मिच के अंदर आने पर ही वे अलग हुए। उनके चेहरे लाल हो गए। अब बस करो तुम दोनों, इसी तरह तो तुम यहाँ पहुंचे। मिच ने अपने ही मजाक पर हंसते हुए कहा। मुझे बच्चा देखने आना था, उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगा। कबीर ने उसे अंदर आने को कहा। खड़े होकर उसने बेसिनेट की ओर इशारा किया। मिच पास गया और सोते हुए बच्चे को देखा। वाह, ये तो बहुत प्यारा है। शर्त लगाता हूँ ये बड़ा होकर लड़कियों में बहुत पॉपुलर होगा। वह दंपति की ओर मुड़ा। मिस्टर और मिसेस एस्पोसिटो रास्ते में हैं। तुम्हें उन्हें बताना चाहिए था कि मेरी पत्नी बहुत थक गई है और मेहमानों के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा था बॉस, लेकिन मिसेस एस्पोसिटो ने आने की जिद की, पर वादा किया कि वे ज्यादा देर नहीं रुकेंगी। उसने समायरा की ओर देखा। मैं उन्हें अंदर आने से रोक सकता हूँ। कोई बात नहीं, विक्टोरिया मेरी दोस्त है और मैं उसे देखना चाहती हूँ। लेकिन मेरी जान, तुम थक गई हो और तुम्हें आराम चाहिए। मैं तुम्हें परेशान नहीं होने दे सकता। बस करो कबीर, तुम ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो। मैं ठीक हूँ और ये मेरा फैसला है कि मैं मेहमानों से मिलना चाहती हूँ या नहीं। तुम्हारा ख्याल रखना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वे हमारे दोस्त हैं। कंधे उचकाकर कबीर को पता था कि वह ये जंग हार गया। विक्टोरिया और लुईगी समायरा के लिए फूल और बच्चे के लिए तोहफे लेकर आए। समायरा ने एक नीला बेबी ब्लैंकेट उठाया और जब उसने देखा कि यह कैशमेरे का है, उसकी आंखें भर आईं। वहां स्लीपर्स और कुछ स्टफ्ड एनिमल्स भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें खुशी हुई, विक्टोरिया ने कहा बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए। 1 घंटे बाद उसने देखा कि समायरा कितनी थक रही थी, तो वे सब चले गए, उसे कबीर के साथ अकेला छोड़कर। हाय भगवान, मुझे लगा वे कभी नहीं जाएंगे, कबीर ने कहा, बेड पर उसके बगल में बैठते हुए। वे बस हमारे लिए खुश हैं, और देखो उन्होंने समर के लिए कितनी अच्छी चीजें लाई। उसने बेसिनेट में सोते हुए समर की ओर देखा। वह सचमुच कमाल का है ना? बिल्कुल अपनी माँ की तरह। सॉरी, मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। बस मैं तुम दोनों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। मैं तुम दोनों को अपने लिए चाहता हूँ। वह झुका, उसका चुंबन गर्म और कोमल था। अब सो जाओ, तुम्हें भी घर जाकर थोड़ा सोना चाहिए, उसने कहा। उसकी आंखें पहले से ही बंद होने लगी थीं। मैं यहीं रुक रहा हूँ, उसने कहा, उसके गाल को चूमते हुए। उसके बालों को सहलाते हुए उसने उसे सोते हुए देखा, फिर छोटे से सोफे पर बैठकर सोने की कोशिश की। जल्द ही बच्चा दूध पीने के लिए जागने वाला था। उसकी कमजोरी की वजह से उसे 3 दिन और हॉस्पिटल में रखा गया ताकि वह अपनी ताकत वापस पा सके। समर को दूध पिलाने और कपड़े बदलने के बाद उसने कबीर से पूछा कि क्या वह कार सीट लाना याद रखा, और जब उसने माना कि वह भूल गया तो उसने आंखें तरेरीं। तुम्हें जाकर लेना होगा। मैं मिच को कहूंगा कि वह ले आए। मुझे कुछ कागजों पर साइन करने और हॉस्पिटल का बिल चुकाने जाना है। उसने समायरा को अपनी बाहों में खींचा। मैं रुक सकता हूँ और पहले तुम्हें कपड़े पहनने में मदद कर सकता हूँ। उसकी बाहें कबीर की गर्दन में थीं। उसका शरीर
इतना करीब कि उसे उसकी पैंट के अंदर का उभार सख्त होता महसूस हुआ। सिर्फ तुम ही इस वक्त सेक्स के बारे में सोच सकते हो। क्या करूं अगर तुम इतनी सेक्सी लग रही हो? तुम्हें पता है कि अब कुछ हफ्तों के लिए सेक्स बंद है ना? पता है, 4 से 6 हफ्ते। लेकिन मेरी जान, ये आसान नहीं होगा। मेरा मतलब है, तुम्हें देखो, तुमने अभी बच्चा जना और तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। उसने उसे चूमा। उसका चुंबन जुनूनी और दावेदार था। फिर उसने खुद को पीछे खींचा। लगता है मेरे लिए कई ठंडे शावर आने वाले हैं। मजाक में उसने उसे धक्का दिया। जाओ अब, जो करना है करो, मैं कपड़े पहन लेती हूँ। वह समर के पास गई और उसे देखकर मुस्कुराई। कबीर की बाहें उसकी कमर में महसूस हुईं। जब मैं अपने बेटे को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैंने ऐसा क्या सही किया कि तुम और वह मेरी जिंदगी में है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी की परवाह किए बिताई, जब तक तुम नहीं आई। अब मैं सचमुच खुश हूँ। मैं भी। कबीर, मेरे पास पहले कोई नहीं था जो मुझसे प्यार करता हो या मेरा ख्याल रखता हो। अब मेरे पास ये शानदार जिंदगी है, एक खूबसूरत घर, एक पति जिसे मैं बहुत चाहती हूँ, और अब ये छोटा सा खुशी का बंडल। वह उसकी ओर मुड़ी। शुक्रिया। उसने उसका ठुड्डा अपने हाथ में लिया। शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए, उसने कहा, झुककर उसे चूमा। मैं जल्दी वापस आऊंगा। दरवाजा बंद करके उसने वह ड्रेस पहनी जो कबीर उसके लिए लाया था। उसे बस अपने बाल और दांत ब्रश करने थे। वह अपने बच्चे को देख रही थी जो उसके अंदर बढ़ा, जो कबीर का हिस्सा था। जब दरवाजा खुला, वह मुड़ी और एक नर्स को अंदर आते देखा, जिसके छोटे लाल बाल और काले फ्रेम का चश्मा था। मिसेस कपूर, मैं देख रही हूँ आप घर जाने की तैयारी कर रही हैं। हाँ, मुझे बस फ्रेश होना है और मेरे पति के लौटने का इंतजार करना है। ये अच्छा है, लेकिन मुझे आपके बच्चे को वजन करने और आखिरी चेकअप के लिए ले जाना होगा। लेकिन मुझे लगा कि ये पहले हो चुका है। हाँ, लेकिन दूसरी नर्स ने सारी जानकारी फॉर्म पर नहीं लिखी। असुविधा के लिए मुझे खेद है। मैं वादा करती हूँ, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, मुझे फ्रेश होना है, उसने कहा। अपने बच्चे को उठाकर चूमा और नर्स को सौंप दिया। प्लीज, ज्यादा देर मत करना। मेरे पति किसी भी वक्त लौट सकते हैं और हम अपने बेटे को लेकर घर जाने को उत्सुक हैं। मैं आपको दोष नहीं देती, वह बहुत प्यारा बच्चा है, नर्स ने कहा और कमरे से बाहर चली गई। 10 मिनट से भी कम समय में उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। उसे लगा नर्स वापस आ रही है, लेकिन यह कबीर था। उसे देखते ही उसका दिल तेजी से धड़का और पेट में तितलियां उड़ने लगीं। समायरा, बच्चा कहाँ है? एक नर्स उसे आखिरी चेकअप के लिए ले गई। वे किसी भी वक्त वापस आ जाएंगे। उसके चेहरे पर चिंता देखकर वह भी चिंतित हो गई। क्या हुआ? उसका चेकअप तो हो चुका था। उसने कहा कि दूसरी नर्स ने जानकारी फॉर्म पर नहीं लिखी, इसलिए उसे दोबारा करना पड़ा। उसने दीवार पर लगी घड़ी देखी। उन्हें अब तक वापस आ जाना चाहिए था। कबीर, क्या हमें चिंता करनी चाहिए? मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है। चलो फ्रंट डेस्क पर चलते हैं, उसने कहा। उसका हाथ पकड़कर वे नर्स स्टेशन की ओर गए। वह अपनी डर को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अब वह देख सकता था कि समायरा भी चिंतित थी। जिस तरह उसका हाथ कांप रहा था और वह कितनी चुप थी। नर्स स्टेशन पर पहुंचकर उसने अपने गुस्से को नहीं छुपाया और डेस्क के पीछे बैठी युवा नर्स पर तड़क गया। मेरा बेटा कहाँ है? ये क्या नौटंकी है? सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ी। किसी को नहीं पता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था।